यशुदे असिंह गवा यशुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यशुदे में। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये बताते हैं कि ये काफ़ी नशा करते थे, ये चिट्टे का नशा करते थे, इनके ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे। इनका 12 दिन का जो बेटा था वो मर गया था, लेकिन फिर से परमेश्वर ने उस मुर्दे को जिंदा किया। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने परमेश्वर के बारे में कैसे जाना, कैसे इनको पता चला कि इनको प्रभु ने एक दास होने के लिए चुना। और हाँ, अगर आपके जीवन में भी परमेश्वर ने कुछ ऐसा ही अद्भुत काम किया है और आप अपनी गवाही लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर हमें मैसेज कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी गवाही को रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए हम मिलते हैं परमेश्वर के दास पास्टर दलेर सिंह जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। पास्टर जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यशुदे में। प्रभु तन बहुत बरकत दे। पास्टर जी, इससे पहले कि आप अपनी गवाही लोगों के साथ शेयर करें, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। मेरा नाम पास्टर दलेर सिंह है, स्टेट पंजाब, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। जो हमारा अड्डा वो कत्थू नकल है और विलेज जो है हमारा बाबूवाल है, और वहाँ मैं सेवकाई कर रहा हूँ। प्रभु का बहुत शुक्र है, मुझे सेवकाई करते हुए 6 साल के करीब हो चुके हैं। सो पास्टर जी, जैसा कि आप मुझे बता रहे थे कि आपका जो लाइफस्टाइल था प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले वो गुंडागर्दी वाला था, आप नशा करते थे। तो हम जानना चाहते हैं कि आप गुंडागर्दी में कैसे पड़े, कैसे आपको नशे की लत लगी, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। जब प्रभु में नहीं थे हम, मेरी सिर्फ ग्रैंड मदर थी प्रभु में, और उनका जो मायके था, मायके परिवार था, उनमें सारे प्रभु यीशु मसीह को मानते थे। गुरदासपुर में है वो, कैले कलां उनका नाम है गांव का, और प्रभु को जानने वाले थे वो, और परमेश्वर की बहुत आराधना करते थे वो। मेरी ग्रैंड मदर जब हमारे घर में आए तो जो ग्रैंड फादर थे वो परमेश्वर का विरोध करते थे, प्रभु को बहुत गलत बोलते थे, और ग्रैंड मदर को भी बहुत मारते पीटते थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। हम जो है पूरी फैमिली, जो दादे से लेकर हम तक मजहबी सिख परिवार से हैं। हम मतलब कि ऐसे नहीं थे कि हम क्रिश्चियन बन जाए, ये कर दें वो कर दें, नहीं, हम गुरसिख परिवार से थे। मेरा नाम भी दलेर सिंह है। प्रभु के बारे में हमें कुछ पता नहीं था, और हम जानते थे कि बस ये तो अंग्रेज़ों का गुरु है, ये हमारे लिए नहीं है। और मेरी सिस्टर थी 2, कंवल कुलजीत उनका नाम है, वो दादी के साथ धीरे धीरे चर्च जाना शुरू किया उन्होंने। और जब वो चर्च जाते थे तो उन्हें थोड़ी अलग शांति मिलती थी, पीस मिलती थी। ग्रैंड मदर और दोनों सिस्टर थी जो परमेश्वर में अभी धीरे धीरे बढ़ रही थी, और प्रभु का विरोध करना हमने शुरू किया। और हमारे घर में जो ट्रांसपोर्ट थी उसमें कमी आनी शुरू होगी। जॉइंट फैमिली में शैतान अपना कार्य करना शुरू कर रहा था, काम करना शुरू कर रहा था। तो उनमें से मेरे 2 चाची थी, एक ही घर में मैरिज थी चाचों के साथ। वो ऐसे हुआ कि जैसे वो किसी का रिश्तेदार का पता लेने जा रहे थे, उनके बारे में पूछने के लिए जा रहे थे, वो एडमिट थे। रास्ते में आते आते उनकी गाड़ी ऐसी टकराई कि वो जो मेरी चाची थी, बाकी रिश्तेदार बिल्कुल कंफर्टेबल बैठे थे, ये भी कंफर्टेबल बैठे थे, लेकिन बीच वाली सीट से निकलकर गाड़ी के बोनट को लटक गई। जब गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा तो लटकने के वजह से वो जो गाड़ी थी वो उनके सर के ऊपर पटकती रही ऐसे। तो सर जो था ऐसे जैसे मतलब बिल्कुल डैमेज हो चुका, ख़त्म हो चुका था। तो उनका सदमा उनकी बहन ने ले लिया हमारे घर में। जब ये मुश्किलें आनी शुरू होगी, जब सदमा ले लिया उन्होंने, तो वो बीमार रहना शुरू हो गए। जब वो बीमार रहना शुरू हो गए तो धीरे 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 वो भी दुनिया से कूच करके चले गए। और उनका सदमा था जो वो हमारे अंकल को, चाचा जी को लग गया। चाचा जी को भी जब सदमा लगा तो वो धीरे 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 1 साल में वो भी ख़त्म हो गए। यानी कि 3 साल में हमारे घर में 3 जो थी डेथ हो चुकी थी, और हमारा जो घर था वो ऐसे था जैसे शमशान घाट हो गया, मतलब कि बिल्कुल डरावना सा हो गया था। और जब वो चले गए तो जो हमारा सर्कल था, ट्रांसपोर्ट थी, वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू होगी, क्योंकि जिनके सर के ऊपर था वो काम, वो तो चले गए और काम चलाने वाला कोई नहीं था। घर में गरीबी इतनी आ गई कि घर में हम सब्जी तो दूर की बात थी, हमारे घर में जो प्याज होता ना उसकी भी हम वो
चटनी कुट के उन्होंने उसकी खाते थे कि हाँ भी गुजारा हो जाए, और बड़े भूखे रहते थे, बच्चों को वो दे देते थे। ग्रैंड मदर कहने लगे कि एक बार चर्च में आके देखो, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, फैमिली ख़त्म हो जाएगी, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो। तो चलो घर वालों ने मानना शुरू किया, लेकिन हम नहीं मानते थे। मैं एक नंबर का गुंडा किस्म का आदमी था। स्कूल में पढ़ते थे, और जो आज लड़के लेते हैं चिट्टा जिसे बोलते हैं पंजाबी में, जो स्मैक लेते हैं, चिट्टा लेते हैं, वो हमारे पास इतना इतना रहता था। और जानबूझकर किसी ने हमें, मुझे और मेरे भाई को, शमशेर उसका नाम है, शेरा बोलते हैं मुझे, मुझे और मेरे भाई को दोनों को उन्होंने लगाना शुरू किया धीरे धीरे। जब धीरे धीरे लगाना शुरू किया तो वो हमें इतनी लत लगी उसकी कि जो वो चिट्टा था वो हमारे अंदर से निकल नहीं रहा था। तो हमें घर वालों ने बाइक लेके दी। उस टाइम डिस्कवर थी, बढ़िया गाड़ी थी। वो बाइक को मुझे याद है कि हमने वो 1500 रुपये की सेल करके हमने वो चिट्टा लिया और दोनों ने लगाया, और ज़िंदगी बढ़ती गई। नर्क में गुंडागर्दी करनी, झगड़े करने, किसी को मारना पीटना, ये एरा वगैरह सब चलता था, और मुझे प्रभु में इंटरेस्ट नहीं था। जब मैं गलत लोगों के साथ था तो मैं चर्च में बैठकर सिगरेट पीता था। चर्च में कोई नहीं होता था, मैं और वो लड़का चर्च में अंदर घुसे, सिगरेट पी। मुझे क्या लगता है कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो गोरों का है, हमारा थोड़ी है। और जो दारू थी वो दारू लोग गिलास में डालकर पीते थे, मैं दारू की बोतल को मुंह लगाकर पीता था विदाउट वाटर, कोई पानी की ज़रूरत नहीं, नीड पीऊँगा मैं। और फिर वो जाके 100 से 10% मुझे थोड़ा सा करती थी कि हाँ मैं तेरे अंदर हूँ। पाप कैसा था कि नशा करना और गलत संगति में रहना, घर वालों की इज्जत नहीं करनी। मेरी वाइफ क्रिश्चियन है, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाली थी, वो रिबिका उनका नाम है। जब भी मैं नशा करके आता था, मैरिज हो चुकी थी मेरी, तो मैं उसे बेल्ट से पीटता था, ये निकाल कर बेल्ट। नशे में कोई बात नहीं, कोई ऐसा ये नहीं कि मैं उसे किसी बात के लिए, नो, मैं बेल्ट निकाल कर उसे पीटता था और अपने रूम से बाहर निकाल देता था। और घर वाले भी मुझे नहीं बोलते थे कि इसे क्यों तूने बाहर निकाला है। और घर को छोड़कर चले जाना और बाहर रिलेशन में रहना, ऐसे मतलब ज़िंदगी बहुत बेकार थी। नशा तो मैं करता था, और नशा करता था, घर वालों को ये साबित करता था मैंने नशा नहीं किया, क्योंकि मैं ये बाइबल, आज हम जिसे बोलते हैं ये पवित्र बाइबल, इसे मैं नशा करके, ऐसे ड्रिंक करके ऐसे पढ़ता था कि घर वालों को ये मालूम ना हो कि ये नशा करके आ चुका है। तो मैं नशा करके ये भी करना, दुष्ट आत्मा मेरे अंदर घुसती थी। मैं यकीन नहीं करता था इस चीज़ों पे भी यह है या नहीं, लेकिन जब वो मेरे अंदर आनी शुरू हुई, तो वो मेरे अंदर जब घुसता था, तो हम 8 भाई हैं मेरे, चाचे ताए के मिला के सारे 8 भाई, और मेरे अंकल है, चाचा जी है, बढ़िया बॉडी बिल्डर अच्छे हैं। वो जब मुझे पकड़ते थे चेस्ट पे पूरा भार डाल देते थे कि जब ये उठ गया तो नुकसान करेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मेंटली अपसेट हो गया था, मैं ऐसा शैतान मुझ में काम करता था। लक्कड़ की जो बारियाँ होती हैं अलमारी में, ये मार के तोड़ देता था उसे, और मुझे पता भी नहीं चलता था। ऐसा काम मैंने किया। और ऐसा जो ये यहाँ मैं बैठा हूँ सोफ़ा, इसे एक हाथ से उठाकर इधर फेंकता था लेटा हुआ। इतना भयंकर ज़बरदस्त जड़ा शैतान से मेरे अंदर काम कर रहा सी। और घर वालों ने फिर बांधना शुरू किया कि इसे बांधो तभी ये पकड़ में आएगा, लेकिन कहाँ पकड़ में तो आता नहीं था। ऐसे करते अगर मैंने खाना खा रहा हूँ तो ये मैंने एक बाइट ली खाने की, तो हो सके शैतान उसी टाइम अटैक करे और वो गले से अंदर ही ना जाए, यहाँ अटक जाती थी। तो मुझे पता था उस टाइम मैं खाना छोड़ दिया, मैं नहीं खाऊंगा। डर इतना था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और अगर ठंड में वो आग सेक रहे सभी फैमिली, और मैं भी बैठ गया, और वो दुष्ट ऐसा था कि आग के ऊपर फेंकता था मुझे, और काफ़ी टाइम मैं होश में नहीं रहता था। पंजाब में होता है, गाँव में होता है कि जैसे चबच्चे बना लेते हैं लोग कि पशु जो होते हैं, जानवर होते हैं, उनको पानी पिलाने के लिए। वहाँ मैं बैठा होता था, हवेली बहुत हमारी बड़ी है, वहाँ बैठा था, तो अचानक वो आए, आधी रात को भी मुझे पानी में नीचे ले जाए, और मैं नीचे रहता था। मेरी फैमिली पूरी अलर्ट रहती थी कि अगर ये वॉशरूम भी जाता है तो इसके पीछे जाना, अगर ये इधर जा रहा है इसके पीछे जाना। इतना वो मुझ पर हैवी हो चुका था। ऐसे करते बहुत बाबाओं के पास गए, मुझे पता ही नहीं था कि खुदा कौन है और खुदा क्या कर सकता है, मुझे ये पता नहीं था। मुझे पता था कि इसके पास जाएंगे वो मुझे ये देगा, मुझे वो पुड़िया देगा। पुड़िया देते थे लोग जब मैं जाता था, यार मुझे छोड़ नहीं रहा, आप एक बोतल में दारू की दो, एक
वो मुर्गा जो होता है, मुर्गा दे के जाओ, काला मुर्गा दे के जाओ, एक दारू की बोतल दे के जाओ और 500-700 रुपया हमें दे के जाओ, हम आपके लिए काम करते हैं। और हमने वो भी किया, मेरे घर वालों ने कि ये किसी ना किसी तरीके से सही हो जाए। किसी ने कहना उल्लू जो है वो मार कर टांग दो अपने घर में तो दुष्ट आत्मा चली जाए, कोई फ़र्क नहीं। इसके उल्लू के पाँव जो है वो टांग दो, कोई फ़र्क नहीं। और ये धुनी दिखाओ, ऐसे धुआं कर दो आले दुआले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे ये था। और एक तरफ तो घर वालों ने कहता ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे करते बहुत बाबाओं के पास गए, बहुत, जितने बताइए इसके पास जाओ ये हो जाएगा, इसके पास जाओ ये हो जाएगा, लेकिन मुझे 1% का भी फ़र्क नहीं था। और मुझे लोग कहते थे कि ये आज भी गया और कल भी गया। तो नशा करने की वजह से हार्ट अटैक होने शुरू हो गए, मेंटली अपसेट रहना शुरू हो गया मैं। मुझे 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं। और अटैक होने के वजह से मेरा जो ये धड़ और ये पूरा बिल्कुल बंद हो गया था। मेरी मम्मी फादर ने मुझे उठाकर टॉयलेट में लेके जाना, टॉयलेट में बाथरूम वगैरह नहलाना, सब कुछ वही करते थे। जैसे मैंने नशा करना शुरू किया, मेरी संगति थी जो वो गुंडों के साथ शुरू होगी। फिर गोलियाँ ये वो करना, रिवॉल्वर लेने, इसे यहाँ चलानी, इसे यहाँ चलानी, ये करना वो करना, ऐसे लाइफ में बहुत काम होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा आगे चला गया था। वापस आने की मेरी कोई गारंटी नहीं थी कि मैं वापस आऊँ और अपनी फैमिली को देख सकूँ। ये तो मैंने कागज़ फाड़ दिया था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे शौक़ था कि मैं अपना एक बार नाम ज़रूर करूँगा कि हाँ भाई ये बंदा है एरिए का। तो ऐसा होने भी लगा। फिर मैंने रेलवे में जॉब की, अच्छी सैलरी थी, अच्छा था सारा कुछ। फिर मुझे रेलवे में ऐसे अंग्रेज़ मिले, ऐसे मतलब दोस्त बन गए, वो मुझे वो गांजा लेके देने लगे कि गांजा लेके आओ। वो लेके आए मुझे, मैंने कहा ये क्या है, मैं दारू पीता हूँ, ये लगाता हूँ, लेकिन ये क्या है, कह रहे ये एक बार इसे लगा के देखो। तो मैंने वो पेपर उनसे लिया, वो पेपर में ऐसे देकर मुझे लपेट कर दिया गया था, एक बार लगाओ। जैसे लगाया मैंने, वो गांजे का आदी बन गया कि मुझे यही चाहिए अब। तब तो वो देंगे कि कोई बात नहीं, इन्जॉय करो। लेकिन अगली बार मुझे वो नहीं मिले, जिसकी वजह से मैं मेंटली अपसेट था। मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसे मैं उसे करता था कि कहीं ना कहीं से मुझे मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं था। बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। और जब मैं इतना परेशान रहने के बाद जो मैं छोड़ दिया काम, मैंने कि ये काम सही नहीं है, मुझे मिल नहीं रहा कुछ भी, तो मैंने काम छोड़ दिया। फिर वही लाइफ, फिर वही अटैक, फिर मेंटली अपसेट मैंने उन्हें शुरू हो गए कि अगर मैं सो रहा हूँ तो पता नहीं उठूँगा कि नहीं। ऐसे मेरे साथ हुआ। जब मैं सो रहा था 3 दिन लग गए मुझे उठने में, 3 दिन और 3 नाइट ऐसे लेटा था मानो ख़त्म है, डेड हो चुका है। और मेरे फादर इन लॉ है, पास्टर कर्मा मसीह बटाले से हैं, उन्होंने वो आए और उन्होंने प्रेयर की, तब मैं जाकर उठा। वो शैतान निकला और मैं उठा जाके। फिर उठकर देखा मैंने ये क्या हो रहा है। और वो कहने लगे कि आप इतने दिन से ऐसे लेटे हो। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको ये मुझे डरा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय निकल गया, शैतान का अटैक होता ही रहा। फिर मेरा फैमिली जो था वो परमेश्वर में आ चुका था, बाकी फैमिली, लेकिन मैं प्रभु को नहीं मानता था। मैं ठहरा कि नहीं, अगर मैं इस रास्ते पे जाऊंगा तो मेरे दोस्त कहेंगे यार क्या तू सही बन गया कि तू ये कम्मा 'ਚ पै गया है, किद्दां दे काम करदा है। मैनू ये डर सी कि मैनू लोग वेख के भी, मुझे देख कर भी लोग ये ना बोले कि ये क्रिश्चियन है, कि ये यीशु मसीह को जानता है। और हम ऐसे बेकार आदमी थे, मैं बता रहा हूँ, कि हम परमेश्वर को तुच्छ जानते थे। मेंटली अपसेट रहना शुरू हो गया और आँखों से दिखना भी बंद हो गया था। ऐसा ज़बरदस्त अटैक थे उसके कि मुझे दिखना जो था वो भी बिल्कुल बंद हो गया था। ऐसी लाइफ हो गई थी मेरी। मैंने खुद सोचा था कि अब मैं शायद नहीं रहूँगा, अब मैं ख़त्म हो जाऊँगा, अब तो ज़िंदगी बेकार हो चुकी है। और ऐसे करते 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 वो मरने भी नहीं देता था और जीने भी नहीं देता था। ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि नशा करता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, चिट्टा लगाता था, चिट्टा लगाया, इतना लगाया कि अपनी ट्रांसपोर्ट ख़त्म। पीतल के जो बर्तन होते हैं ना, हमारी ग्रैंड मदर के पीतल के बर्तन है, आज कीमत बहुत है उनकी। वो पीतल के बर्तन मैं और भाई ने दोनों ने बेचे कबाड़ में, कि ये उठाओ, ये भी उठाओ, कबाड़ में दे के आओ, हमें वो चाहिए बस। ऐसे करते करते हमने जो गेहूँ कणक होती वो गांव में ऊपर सुखाने डालते ना कि ये सूख जाए तो बढ़िया होगी, तो सुखाने ऊपर रखते। तो हम दोपहर को ही वो इकट्ठा करके सारी, किसी आदमी को नीचे कहते तो रुक, हम ऊपर से फेंकते थे। वो दुकान पे जाता था, सेल करता था, हमें पैसे देता था और हम फिर वही काम।
इतनी लाइफ बेकार हो चुकी थी, अटैक आने शुरू हो गए और इतना घुस गए थे इस चीज़ में कि हमें कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता था। फैमिली तो दूर की बात, क्योंकि जो नशे वाला आदमी हो तो उसे फैमिली कुछ नज़र नहीं आती, चाहे वाइफ है, चाहे बच्चे, चाहे बहन, चाहे भाई, चाहे मदर फादर है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ नशा चाहिए। कोई हमें निकाल नहीं सकता था, कोई भी हमें बचा नहीं सकता था, जैसे हम उधर चले गए थे। सिर्फ एक ग्रैंड मदर थी जो एक पिलर बन के, एक दरख्त बन के खड़ी थी कि अगर मैं यहाँ से इधर उधर होगी तो फैमिली ख़त्म। तो दादा हमारा तो बड़ा अड़ब स्वभाव का था, बड़ा ऐसे बड़ा रोब रखने वाला। तो वो तो कहता है अरे अगर तूने यीशु का नाम लिया तो तुझे डंडे पड़ेंगे, तुझे मारेंगे पीटेंगे। मारता भी था, वो पीटते थे, वे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, लेकिन वो यीशु के साथ खड़े थे कि मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी। कहाँ है जहाँ हम नहीं गए, हम सब जगह पे गए, कोई बाबा नहीं छोड़ा हमने कहा ठीक है यहाँ भी पैसे दे दो, यहाँ भी पैसे दे दो, लेकिन 100 से 0% भी हमारे घर में कोई शांति नहीं थी। मैं तो पास्टर को ऐसे नफरत करता था, अगर भाई मेरे घर में मत घुस जाना, मेरे घर में मत आना, मैं पास्टर को उससे कुछ नहीं हूँ और ना आपको बनने दूंगा, ना मेरे घर में कोई आ सकता है। ऐसी लाइफ थी मेरी। मैं गलत बोलता था उनको, उनकी मजाक उड़ाता था जो करता था उनको देखकर। उस टाइम हम प्रभु में नहीं थे, हमें पता नहीं था कि हम कैसे प्रभु पे विश्वास करें। हमें विश्वास करने नहीं, लोग नहीं करने दे रहे थे। लोगों ने बोलना शुरू किया। जब हमारी दादी ने एक मीटिंग करवाई और मीटिंग के दौरान हमने पंचायत को भी बुलाया कि आओ एक बार देखो क्या है, हमें तो पता नहीं है। वो देखने आए और उन्होंने ग्रैंडफादर को बोला अरे नहीं, ये आपकी जो वाइफ है, यानी कि हमारी ग्रैंड मदर, ये आपकी वाइफ आपके पूरे घर को धर्म परिवर्तन के लिए बोल रही है, ये धर्म बदल देंगे, ये ऐसे कर देंगे, आप बेकार हो जाओगे। और ग्रैंडफादर ने चलती बंदगी में, चलती मीटिंग में उठाया पास्टर को, और ग्रैंडफादर ने पास्टर को धमकाया कि अगर एक लफ्ज़ और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं, आप जाओ, जा सकते हैं, इज्जत से विदा कर रहे हैं, आप जा सकते हैं। तो वो पास्टर चले गए, वो काम वहीं रुक गया। और दादी को बहुत उन्होंने मारना शुरू किया कि ये तो काम कर रही, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। हमारे हालात बिगड़ते गए, कोई संभालने वाला नहीं था, सब जगह भाग भाग कर देख लिया, कोई हमें बचाने वाला नहीं था। हम ऐसे कट्टर बंदे थे कि क्रिश्चियनों के बहुत विरोधता में थे। अरे नहीं, ये हमें पसंद नहीं है, ये हमें ये वो करते हैं, हम नफरत करते थे पूरा टोटली फैमिली कि हमें नहीं जाना चर्च वर्च, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम यीशु को नहीं जानते, हम जानना भी नहीं चाहते वो कौन यीशु है, क्या करता है क्या नहीं, वो तो गोरों का अंग्रेजों का है। तो पास्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी दादी और आपकी बहनें ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते थे, आपके ऊपर काफ़ी दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे, आप कई बाबाओं के पास गए लेकिन आपका कुछ हल नहीं हुआ। तो आप जब पहली बार चर्च में गए थे, आपके साथ क्या हुआ? जब आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हुआ, उसका एक्सपीरियंस क्या था? मेरी जो प्रॉब्लम थी वो घर में हाईलाइट थी कि भाई सब तो बाकी ठीक है यीशु के जाने पे, लेकिन ये चंगा नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह है, क्या परेशानी की, चंगा क्यों नहीं हो रहा ये? और दुष्ट आत्मा साफ बोलती थी, कोई मुझे निकाल नहीं सकेगा। हाँ, जो लोग आप तांत्रिक वगैरह के पास जाते हो, हाँ मुझे वो नशा देता है, वो मुझे जो आपसे मुर्गा लेता है, दारू लेता है, हाँ मैं उसके कहने के अनुसार 10 दिन के लिए बैठ जाऊंगी, लेकिन वो अंदर ही, किसी की औकात नहीं कि मुझे इसमें से निकाल कर बाहर फेंक दे। इतना बड़ा दुष्ट आत्मा था मेरे अंदर। और मैं आपको बताऊंगा जैसे मैं हील हुआ और कितने दुष्ट आत्मा निकले, बोल बोल कर मैं ये ऐसे करते। तो एक दिन जब मैंने हिम्मत हार दी, ख़त्म पड़ा था, तो दीदी आई आके बोलने लगी कि एक बार चर्च जाओ। तो मैं तो बिल्कुल, जैसे शैतान का अटैक होता है, मेंटली अपसेट होता है, वो तो आदमी बिल्कुल 0 लेवल पे हो जाता है कि अब मैं उठ नहीं सकता। ठीक है, मंजी पे था, उन्होंने गाड़ी में बिठाया। जब मैं गाड़ी में बैठा तो अब साल्वेशन आर्मी चर्च था, वो दीदी वहाँ जाते थे, गुरदासपुर में ही है। तो जब उन्होंने मुझे वहाँ उतारा घर में, वो चर्च में, आप इस चीज़ का विश्वास करना कि जब मैं चर्च में गया, तो जब मैं चर्च में बैठा, जो दरवाज़ा उन्होंने अपने हाथों से बंद किया था, मेन डोर कि बंद कर दिया, प्रेयर चल रही है, वो बंद डोर था वो जब मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा आया, जब आया दुष्ट आत्मा, साथ में मेरे कारण मेरी वाइफ पे भी उसका अटैक था। और मेरी वाइफ
रिबिका जो मुझे बदलना चाहती, प्रार्थना करनी चाहती, उसके ऊपर तो पूरा उसका अटैक था, तू कौन होती इसे बदलने वाली। दुष्ट आत्मा उसके ऊपर था और ऐसे जब वो खेलने लगी, ऐसे जब करने लगी, उनके बाल बहुत लंबे हैं। दुष्ट आत्मा एक ऐसी भयंकर बदरू थी मेरे अंदर कि वो भी एक तरफ कर रही है, दुष्ट आत्मा बोल रहा है, एक तरफ मैं हूँ, पास्टर एक है। जब वो कर रहे हैं दुष्ट आत्मा, तो वो दुष्ट आत्मा क्या बोल रहा, वो दुष्ट आत्मा जो मैसेज में था, वाइफ में था, वो पहले दिन की शुरुआत थी जब दुष्ट आत्मा चर्च में बोला। वो कह रहा है कि इस आदमी ने मेरे बेटे को मारा है, इस आदमी ने मेरे बच्चे को मारा है और इस आदमी ने मेरे हस्बैंड को मारा है। तो वो बात हमें समझने लगी कि कौन हस्बैंड, किसका बेटा। और उसने बोला कि मैं एक बहुत बड़ा स्नेक हूँ, बहुत बड़ा एक अजगर हूँ जिसने ये काम कर रहा। तो मैं उस टाइम बहुत घबरा गया, परेशान था, सारी फैमिली की ये क्या हो रहा। तो ऐसे दुष्ट आत्मा करती थी, मैं इसकी तरफ और मेरी वाइफ मेरी तरफ थी और हाथों में ऐसे हाथ पकड़ लिए थे कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे पति को मारा, मैं भी इसके पति को ऐसे मारूंगी। ऐसे कर रहे थे वो दुष्ट आत्मा। दो थे, बड़े भयंकर थे वो, कि मुझ में पूरी पावर है, वो कह रहे थे। तो कह रहे अगर इसने नहीं छोड़ा, छोड़ेंगे हम भी नहीं इसे। ऐसे करते 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 वो खुदा के दास प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते करते वो दुष्ट आत्मा कह रहा कि आज मैं अपने घुटने टेक दूंगा, क्योंकि आज पास्टर नहीं, जीसस क्राइस्ट सामने खड़ा है। आमीन। वो परमेश्वर को देखा जब दुष्ट आत्मा ने, कह रहा वो जो गोल्डन हेयर है जिसके, वो सफ़ेद कपड़ों में मेरे सामने खड़ा है, आज मैं इसे छोड़ कर जाऊंगा, दोनों को ही। तो आप मानोगे, जब वो छोड़ कर गए, अपने हाथों से उन्होंने दरवाज़ा बंद किया था ऐसे। जब वो छोड़कर जा रहे थे, बहुत टाइम लगा, जब वो छोड़कर जा रहे, दरवाज़ा ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका था। ऐसे हवा आ रही थी कि, और देखो कि घर वाले कह रहे कि एक एंजल्स, एक फरिश्ता देखा हमने वाइट सफ़ेद कपड़ों में, जो ऐसे पकड़कर दोनों को लेकर बाहर चला गया। इतना बड़ा मिरेकल था। जब वो काम हुआ तो जो छोटे मोटे दोस्त साथ में थे वो भी आ गए, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। मेरे अंदर वाइफ तो ठीक थी, वो तो अलग साइड पे होगी। और जब दुष्ट आत्मा वो आया, वो भी घुटने टेक कर गया कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, और जिसके घर में हम बैठ के आ गए, जिसके सामने बैठे, वो कोई नॉर्मल बाबा नहीं कि जैसे बाबा है वो दारू वाला बाबा नहीं है, ये डंडे वाला बाबा है, इसकी हमें माननी पड़ेगी। जब यीशु मसीह के आगे प्रार्थना के पास ने, वो भी निकल कर चले गए। जब वो निकल कर चले गए, मुझे उस दिन फील हुआ था कि मेरा बॉडी वेट जो है आम लोगों की तरह है, कि जैसे मैं एक रिलैक्स फील कर रहा हूँ, कि मुझे लग रहा है कुछ ना मेरे अंदर से निकल चुका है। और मैं बीमार था, उठकर बैठ गया। मैंने कहा क्या हुआ, मुझे तो पता नहीं था। घर वालों ने ऐसे ऐसे, कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो, प्रेयर करने के लिए आए। प्रार्थना की, प्रभु ने चंगा किया, बड़ा अच्छा फील हुआ मुझे। और मैं पास्टर के पाँव पकड़कर गले लगकर बड़ा रोया, पास्टर जी ये क्या हुआ था मुझे, और मैं आज क्यों इतना अच्छा फील कर रहा हूँ, आज मैं क्यों इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ, इसकी वजह क्या है। तो जब मैंने ये फील किया कि मैं अच्छा हो चुका हूँ, तो मैं पहली बार कहा थैंक्स जीसस। पहली बार बोला, मैंने कहा थैंक यू जीसस। है कोई है? मैंने पूछा घर वालों, पैसा पूछा कोई इनको देना, जहाँ कुछ लिया इन्होंने, जहाँ कितने पैसे दिए, क्या किया इन्होंने। वो कहने लगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं इन्होंने लिया, उल्टा हमें खाना खिलाया, चाय पिलाई, हमसे इतना प्यार किया उन्होंने कि एक बच्चे की तरह हमें ट्रीट किया, एक बेटे बेटी की तरह के आप हमारे बच्चे हो। तो मैंने वो चीज़ देखी कि एक क्रिश्चियनिटी में एक जीसस को मानने वाले लोग कैसे होते हैं, कितने बढ़िया होते हैं, कितना प्यार करने वाले होते हैं। ये नफ़रत नहीं मेरे अंदर इतने मैंने कहा इनको बताया मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या क्या काम करता हूँ। मैंने कहा अगर ये आप बताना मत, ये आपको यहाँ से निकाल देंगे चर्च से। मैंने कहा ये तो बहुत पीस या शांति बहुत है। और पास्टर कहने लगे वो परमेश्वर है, आपको चंगा कर चुका है और आप बदल चुके। मैंने कहा ऐसे कैसे बदल चुका। मैंने चलो हीलिंग ली, मतलब निकाला और वहाँ से चले गए। तो पास्टर जी जैसा कि आप बता रहे थे कि आपको प्रभु की आवाज़ आई, तो वो आवाज़ आपको कब आई, वो क्या इंसिडेंट था, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं ट्राला अपना गाड़ी चला रहा था, बड़ी गाड़ी, सिगरेट वही थी मेरी, नशा वही था, लेकिन जो दुष्ट आत्मा के अटैक वो ख़त्म हो चुके थे, नशा नहीं था जा रहा। साथ ही मेरे अंकल चाचा सारे थे, गाड़ी चलाते हम सब। तो मैंने मौसम के सिस्टम को देखा, मैंने कहा मौसम बढ़िया है, सिगरेट तो बनती है आज,
तो मैंने सिगरेट निकाली, जैसे ही निकाली मैं लगाने ही वाला था, मैंने सोचा अगर मैं गाड़ी में लगाऊंगा तो इसकी जो बदबू है वो घर वाले देखेंगे तो मुझे कहेंगे अभी तो तुझे प्रेयर करके लेके आए, ठीक करके ले, ये क्या कर रहा तू। मैंने कहा ठीक है। मैंने गाड़ी से उतरा, नीचे बारिश थी, मैंने कहा छोड़ अभी नहीं पियेंगे। तो मैंने कहा बारिश तो हटी नहीं, चलो हम ऐसे ही करते हैं। ये घर वालों ने बाइबल दी थी मुझे, तो इसे साथ ले जा। मैंने कहा ये क्या बुक, क्या है, किताब क्या है। मैंने ऐसे ही इसे किताब को निकाला और जैसे किताब को निकाला, पहला वचन मुझे जब मेरी लाइफ असल में चेंज हुई वो था उपदेशक की किताब से। उपदेशक का वचन आया मेरे सामने और मैं बताता हूँ कि वो वचन पढ़ के मैंने क्या किया। मैंने उपदेशक 12 को निकाला, उसकी एक आयत में लिखा था अपने जवानी के दिन ही अपने करतार नूं चेते रख, अपने परमेश्वर नूं चेते रख। मैंने परमेश्वर से सवाल जवाब करने शुरू किए कि परमेश्वर मैंने कब नहीं तुझे याद किया। ऐसे थोड़ी होता है कि अब तू मुझे ऐसे बोले कि तूने मुझे याद नहीं किया। मैंने कहा प्रभु मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ, स्टीयरिंग को पकड़ता हूँ तो मैं कहता हूँ थैंक जीसस, प्रभु तेरा धन्यवाद। और आप मानोगे मुझे एक धीरे से आवाज़ आई जो कभी किसी की आवाज़ नहीं थी। आज तक भी मैं सोच रहा हूँ वो आज आवाज़ में कितना सुकून था उसमें। मैंने पहले प्रभु से अच्छी फाइट की, अरे मैंने कहाँ याद नहीं किया तुझे, मैं गाड़ी चलाता याद करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे याद करता हूँ। तो प्रभु ने एक आवाज़ दी, मुझे याद कैसे करता है। पंजाबी जो ना क्या कि तू मैनू याद किवें करता है। जब वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मैंने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना मेरी किसी ने आवाज़ सुनी, ये कौन है। तो मैंने जब जैसे ही वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैंने सोचा, मेरे दिमाग की जो बत्तियाँ थी वो सारी जल गई, ऐसे पूरा अलर्ट हो गया। और मेरे दिमाग में आना शुरू हो गया कि जो ये आवाज़ आई है कि तू मुझे कैसे याद करता है, मेरे दिमाग में शुरू हो गया कि हाँ बात तो सही है, मैं याद प्रभु तुझे करता हूँ जब मैं कूल लिप लगाता हूँ, जब मैं तुझे याद करता हूँ। इस तरफ मैं सिगरेट पी रहा हूँ, इस तरफ स्टीयरिंग को पकड़ा और कह रहा थैंक्स जीसस। जब मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें याद आने लगी तो मैंने कहा प्रभु हाँ मैं तुझे याद करता हूँ, मैं लेकिन ड्रिंक करके बाइबल को पढ़ता मैं तुझे याद करता हूँ। जब ऐसे बातें हुई तो मेरे अंदर एक फीलिंग, एक एहसास हुआ कि यार मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। और आप मानोगे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी होने वाली थी, उनके केस होने वाला था और मैं उस टाइम गाड़ी पे था और जितने लड़के थे मेरे साथ, मैंने कहा अगर मेरे घर बेटा हुआ तो मैंने यहाँ गैंगस्टर जितने लड़के थे ना लड़ाई झगड़े वाले, उनको कॉल पहले ही कर दिया था, अगर मेरे घर बेटा होगा मुझे इन्फॉर्म करना, जितनी दारू की पेटी चाहिए, जितना नशा चाहिए मुझे बताना, मैं प्रोवाइड करके दूंगा और मैं खुद आऊँगा। चलो ये बात होगी, सारे एंजॉय। और थोड़ा टाइम रह गया, रात नाइट का टाइम था जब मैं फ़ोन आने वाला था मुझे कि तेरे घर बेटा हुआ। जब मैंने फ़ोन उठाया खुशी से कि आज भाई बड़ा काम होने वाला, आज तो फुल एंजॉय करेंगे, आज लड़के भी हैं। उन्होंने कहा तेरे घर बेटी हुई। ओ नो जब बेटी उन्होंने बोली कि तेरे घर बेटी माड़ी नहीं, बहुत अच्छी है, उनकी वो बेटियां की ही इच्छा से आज मुझे खुदा ने 2 बेटे दिए। तो वो बेटियां जब बेटी हुई तो मैंने कहा यार ये गलत हो गया। प्रभु मैं तो एंजॉय करने वाला था, लेकिन फिर भी लोग गलत ना सोचे। मैंने केक लिया, बढ़िया एंजॉय की, पेटीज लोगों को दी कि मेरे घर बेटी हुई है, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, बेटी दी। लेकिन मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ जब मैंने घर जाना था तो घर जाने से पहले 2-3 दिन मैं सिगरेट पी रहा था और सिगरेट पीते पीते मैं एक नदी के साथ चल रहा था और मेरे मन में एक आवाज़ आई कि अगर तू छोटे बच्चे को डांटेगा तो वो तेरे पास नहीं आएगा। मैंने कहा बात तो सही है। तो मैंने ऐसे सिगरेट पकड़ी, मैंने कहा इसे डांट कर देखूँ। वो मेरा नशा छोड़ने का पहला दिन था। मैंने ऐसे सिगरेट को पकड़ा और सिगरेट को मैंने कहा हे सिगरेट, हे नशा, मैं तुझे डांटता हूँ, भाग जा यीशु के नाम से। वो सिगरेट जब छोड़ी आप मानोगे कि एक आदमी चिट्टा लेने वाला और डोज लेने वाला जिसे मेंटली अपसेट रहे, और जितना मैं नशा करता था, मैं नीड दारू पीता था, मैंने कभी पानी पुनी की सहायता नहीं ली। मैंने कहा था मुझे फुल नशा चाहिए गाड़ी पे भी। जिस दिन से वो मैंने ऐसे फेंक दी, उस दिन से लेकर आज 7 साल हो गए, कभी मैंने इनको टच तक नहीं किया। हालेलुया। और प्रभु का बहुत शुक्र करता। जो लोग कहते हैं कि मुझे कोई नहीं बदल सकता, मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह है और तुम्हें बदलेगा। प्रभु तुम तेरे नशे को ऐसा ख़त्म करेगा कि वो अपना नशा जब तुम्हें देगा तो नशे, अब मैं उसके नशे में इंजॉय कर रहा, परमेश्वर की बंदगी कर रहा। और मैंने जब परमेश्वर में आना, मैंने कहा ये क्या हो गया जी, मैंने सिगरेट को फेंका और सिगरेट नीचे गिर गई, तो अब मेरा मन क्यों नहीं कर रहा नशा करने को। मेरे पास डब्बी थी वो,
वो भी मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। फिर मैंने मेरे अंकल पास्टर मलूक जी हैं, उनको प्रभु ने साथ ही ज्वाइन कर दिया मेरे, कि अब ये भी तेरे साथ ही है। फिर हमारी एक आदत होती थी, गाड़ी 500 किलोमीटर चलानी पड़ती, बड़ी गाड़ी थी, कोई छोटी नहीं थी, ट्राला था बड़ा। एक तरफ से चाचा लेके गया, एक तरफ से मैं लेके आता। मेरी आदत थी अगर मैं लेके जाऊंगा मुझे नींद आएगी। मैं क्या करता था, मैं 6-6, 7-7 घंटे ऐसे प्रार्थना में बैठे रहता था कि ये लेके चल जाए, और फिर मैं प्रार्थना आप ही बोल दूंगा। 6-6, 7-7 घंटे निकल गए प्रार्थना में। चलो जी, समय बीतता गया। पास्टर जी भी वो भी ऐसा करते रहे, उनकी भी प्रार्थना बढ़ती गई, मेरी प्रार्थना बढ़ती गई। प्रार्थना बढ़ती पता ही नहीं चला कि कब परमेश्वर मुझसे बातें करने शुरू कर दी उन्होंने। और अन्य भाषा मुझे गाड़ी पे मिली थी, मुझे इसका पता भी नहीं था क्या कैसे करते लोग। मैं तो कहता हूँ ये सब ऐसे पखंड करते हैं, लेकिन जब उसने मुझे होली स्पिरिट पवित्र आत्मा ने ये काम करने दिया, तो मानोगे कि घर वाले जो वहाँ गाड़ी चलाते थे, मेरे चाचा जी, वो कहने लगे कि अब भाई तुझे में कुछ बदला लग रहा। जब मुझे ऐसा प्रभु का अभिषेक मसा मिला, नशा छोड़कर, जब नशा उसका हो गया परमेश्वर का, दुष्ट आत्मा ऐसे चर्च में ऐसे लाउड स्पीकर करते थे, माइक पे लगाते थे फ़ोन को। मैं सुजानपुर लखनऊ से प्रार्थना करता था, दुष्ट आत्मा रेंगती थी वहाँ। मैंने कहा प्रभु ये क्या है, कि मतलब मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन वो क्या हो रहा है चर्च में। वो रेंगती थी और कहते तू यहाँ नहीं आएगा, तू यहाँ नहीं आएगा, तू यहाँ नहीं आएगा। मैंने कहा मैं आ भी नहीं रहा, मैं क्या करूँगा आगे, मैं तो पासो थोड़ी हूँ। मानोगे हमारे साथ 20-30 गाड़ियाँ थी बड़ी, और जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे, जहाँ गाड़ी खाली होती थी, वहाँ 1 हफ्ते के लिए काम बंद पड़ गया। कह रहा, और घर वाले कहने लगे तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं पास्टर नहीं बनूँगा, मैं माइक नहीं पकड़ूँगा, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं एंजॉय करने वाला बंदा हूँ, मैं अपनी कमाई करूँगा। कहने लगे नहीं, जॉइंट फैमिली है ना, कह रहे हम तेरा साथ देंगे, और आज भी साथ दे रहे हो। कह रहे हम तेरा साथ देंगे, तू जा। मैंने कहा नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं जाऊँगा, मैं काम तो चल जाएगा। कहता नहीं, काम इसी वजह से बंद है, तुझे जाना पड़ेगा वहाँ। मैंने कहा ठीक है, 2-3 दिन में देख लेते, काम चलेगा। 2-3 निकले, हफ्ता निकल गया, कई दिन निकले, मैंने काम क्यों नहीं चल रहा है। उस टाइम से मैंने देख लिया कि प्रभु की जो वॉइस, जो आवाज़ है, वो जो बुलाहट है, वो एक सेवक की, एक पास्टर की है। और मैंने खुदा से कहा खुदा मैं चला जाऊंगा, मैं जाऊंगा घर और मैं चर्च, लेकिन मैं वो पास्टर नहीं बनना चाहता जो पास्टर निकी निकी बातों पे बिकना शुरू हो जाते। क्योंकि बहुत पास्टरों को मैंने देखा ऐसे कर। मैंने कहा अगर मुझे पास्टर बनाना है तो मुझे ऐसी जगह खड़ा करना जहाँ लोग बराबर के मिले, कि हाँ भाई हम चर्च नहीं लगाने देंगे, और मुझे वो सामना करना है, मुझे और पास्टर नहीं चाहिए, मुझे वहाँ लेके जाना जहाँ सेवकाई बंद है। तो मैंने प्रार्थना की, मैंने चला गया। जो पास्टर मलूक जी हैं उनको प्रभु ने 6 महीने पहले चुन लिया था, वो घर में सेवा कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि खुदा एक अपने दास को भेजेगा तभी मैं इस घर को छोड़कर अपने घर जाऊँगा। क्योंकि वो दिल्ली में रह रहे ना, मुजफ्फरनगर में। तो वो कह रहे कि अगर अपने बच्चों को छोड़कर वो मुजफ्फरनगर में पंजाब आ गए, पंजाब 6 महीने रुके वो, और किसी से बात नहीं की उन्होंने, किसी का फ़ोन अटेंड नहीं किया, अपने घर की कोई परवाह नहीं की, बच्चों की कोई परवाह नहीं। छोटे बच्चे थे, कैसे पलते हैं, कैसे खाते, कुछ नहीं, लेकिन उन्हें परमेश्वर की आवाज़ थी, तब तक तू नहीं जाएगा जब तक एक खुदा का दास नहीं आएगा। तो उन्हें भी नहीं पता पास्टर कौन आ रहा। जब पता चला कि इसकी अंदर खुदा की बुलाहट है, इसे भेज दो जल्दी, मैं जाना चाहता हूँ। तो जैसे मैं आया, प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य करने शुरू कर दिए उस टाइम। और इतना नशा था परमेश्वर का, मुझे भूल ही गया कि मैं कि कौन सी लाइफ से निकल कर आया, मुझे भूल गया। मुझे था कि अब मैं प्रभु का एक अच्छा मसीह वाला पास्टर हूँ, शैतान भाग जाता है, शैतान पे मुझे गुस्सा था, शैतान पे पूरा, कि जैसे तूने मेरी फैमिली को, मेरे काम को, मेरे बिजनेस को, मेरी लाइफ को खराब किया, वैसे मैं तेरी आज पूरी पिटाई करूंगा, और करूंगा यीशु मसीह के नाम पे। तो जैसे वो परमेश्वर का जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ता गया, प्रार्थना रेगुलर करनी शुरू कर दी। और आप मानोगे मैंने 25 फास्ट डे नाइट के रखे, विदाउट वाटर के, पानी बूंद भी अंदर नहीं जाने दिया। ऐसा इश्क खुदा के साथ हो गया, ऐसा नशा परमेश्वर का हो गया कि 5 दिन मैं अपने कमरे में रहता था और कोई कमरे में इंटर नहीं करता था। रात भी दरवाज़ा बंद है, दिन भी दरवाज़ा बंद है, पानी तक मेरे पास नहीं आता था। और चलती सर्दी इतनी थी, ऐसे धूल पड़ती थी, इतना कोहरा पड़ता था। तो मैं 5 दिन के फास्ट में था जब, तो मेरे अंदर इतनी गर्मैश, इतनी गर्मी थी कि मैं
बच्चे के अंदर लेटा रहता था 5-5 मिनट के लिए कि मुझे शांति मिले, मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो, लेकिन कोई रिलैक्स फील नहीं होता था। मुझे 5 पूरे करके ही उठना था। जब मैंने ऐसे 5-5 करके, एक दिन की रेस्ट होती थी, 6वें दिन मैंने रोज़ा खोला, खाना खाया, फिर अगले दिन 5 फास्ट रख लिया, ऐसे कर करके 20-25 मैंने फास्ट रखे। और प्रभु ने ऐसा उठाया, ऐसा ज़बरदस्त मसा दिया कि मैंने 3 साल रेगुलर फास्ट रखे। डे के, नाइट के तो 20-25 थे, डे के मैंने रेगुलर फास्ट रखे। रेगुलर, कोई ऐसा दिन नहीं था जब मैं खाना खाता था। खाना शाम को 5 बजे खाऊंगा। ऐसा प्रभु के साथ प्यार हो गया, ऐसा प्रभु के साथ प्रभु अपने काम करने शुरू कर दे। एक दिन हम प्रार्थना करने के लिए, मैं और ब्रदर अंग्रेज जा रहे थे, किसी के घर में प्रार्थना थी। प्रार्थना करके अच्छा काम प्रभु ने किया, वहाँ लोगों को बचाया, बचाकर हम वापस आ रहे थे। जब हम वापस आ रहे थे तो हमारे गांव, उस दिन संडे का दिन था, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह हम वहाँ से निकले थे और आ रहे थे। तो रास्ते में ऐसे लोग मुझे मिले, 10 लोग थे जिन्होंने मुझे रोका, घेरा और मारना शुरू कर दिया। बाइबल को फेंक दिया उन्होंने। तो मैंने भाई को बोला, एक अंग्रेज को, कि अगर तू मेरी परवाह मत करो, तू वचन को लेके, बाइबल को लेके यहाँ से भाग जा। तो वो भाग गया। मेरे कहने के अनुसार, मेरी टेंशन मत ले, तुझे भी मार देंगे, तू चला जा। एक ने मेरे पीछे से वार किया, ये सर पे रॉड लगाई। दूसरे लड़के मुझे दातर मार रहे थे, ये सब कट कर दिया उन्होंने। और 2-3 लोग थे जो सड़क पे रुक के पत्थर मार रहे थे कि इसे यार ख़त्म कर दो, सही है, ये बचना नहीं चाहिए, मार दो इसे, ख़त्म कर दो इसे। तो मैं यही कह रहा था, भाई मेरा कसूर क्या है, मैं तो पास्टर हूँ, मैं ये काम सब छोड़ चुका हूँ, ये सारे काम। तो वो लड़के काफ़ी गैंगस्टर है, मतलब नाम है उनका आज भी। तो आप मानोगे कि वो लड़कों ने कम से कम 30 दातर जो होते हैं पंजाबी में, दातर जिन्हों कहते हैं, 30 दातरों ना मारे मेरे। इत्थों वड्डते, ये काट दी हाथ, ये बाजू काट दी, यहाँ से ये जो, जब मैं नीचे गिरा तो इस पर उन्होंने बहुत चोट लगाई। और कोई कहता नहीं था कि 3 साल पहले ये बंदा खड़ा हो जाएगा। तो मारा उन्होंने। मैंने कहा, मैं सेवक हूँ खुदा का, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, छोड़ो पूरा, ऐसे मत करो। तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि ख़त्म करना है। तो एक लेडी सी बुजुर्ग, उन्होंने बेचारी भाग कर आई, क्या हो रहा, बचाने की कोशिश की, लेकिन कौन बुजुर्ग की सुनता है। और वो बोल रहे थे, हम अपना रिवॉल्वर साथ नहीं लेके आए, नहीं तो तुझे गोली मार के जाती है। उस टाइम तो मुझे पता था, मैंने कहा आज तो बस प्रभु यही काम करवाना था कि इतनी सेवकाई कर रहे हैं और आज तू मुझे छोड़कर जा रहा है, तो ये तो मार देंगे आज। मुझे मन में आ रही थी, मैंने और कुछ नहीं, मेरी 2 बेटियां थी, वही मन में आ रही थी, प्रभु उनको कौन देखेगा बच्चों को, तो मैं तो सब काम छोड़कर तेरी सेवा कर रहा हूँ, तो उन्हें कौन देखेगा। तो वो मार मुर कर अच्छी तसल्ली करके चले गए। वो कोई जैसे पिछले समय में मैं गुंडागर्दी करता रहा और वो लोग मेरे खौफ से भी डरते थे कि ये बंदा आना नहीं चाहिए, ये आ गया तो हम बचेंगे नहीं। वो यही रंजश, यही प्रॉब्लम थी उनकी कि इसे आज अकेले को पकड़ा है, आज जितना हो सके इतना इसे ख़त्म ही कर दो। अगर आप वो YouTube पे वीडियो देखोगे ना, मेरी नेट पे चढ़ा रखी उन्होंने, तो आप एक बार आंखों में आंसू लेके ही आओगे कि इतना गलत तरीके से उन्होंने मुझे मारा। और वीडियो वायरल की उन्होंने, ऐसे पटका गले में डालकर खींच कर मारा कि तू पास्टर, कहाँ का पास्टर है तू, कोई पास्टर नहीं है तू, तुझे मारेंगे। कोई सेवा चर्च आता है, ऐसे ज़्यादा नफरत करने लगे कि तू चर्च जा, तू चर्च ला रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा। वो मार के चले गए, मैं तो बेहोश गिरा रहा। और देखो कि फैमिली आई, परिवार आया, उन्होंने मुझे उठाया, लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल काफ़ी, फिर पास्टरों को पता चला कि प्रेसिडेंट, प्रधानों को पता चला कि ये पास्टर है, इनके ऊपर अत्याचार हुआ। वो सारे आना शुरू हो गए और पर्चा करवा रहे, ये कर दो, वो कर दो। कॉल भी आई थी उन लड़कों की कि हाँ, हम तुम्हें इसलिए पीटा कि तूने हमें बहुत मारा था या कुछ भी, तो इसलिए। तो कह रहे पर्चा। मैंने जब पर्चे की बात की तो पर्चा कह रहे पर्चा करते हैं इनके ऊपर। मैंने कहा नहीं, इन्हें माफ़ कर दो, मेरी तरफ से कोई पर्चा नहीं है। मैं कोई अपने बैर को आगे लेके नहीं जाना चाहता। मैं एक सेवक हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं सेवा करनी चाहता हूँ और मैं ऐसे काम नहीं करूँगा, मैं पर्चा नहीं करूँगा। मैं उन्हें माफ़ कर दिया और मैंने फिर प्रभु को कहा, मैं खुदा आज से तेरा काम ऐसा होगा, अगर टकराने वाला भी हो तो मैं अपनी गर्दन उड़ा दूंगा कि मैं जीसस क्राइस्ट का ही प्रचार करूँगा, चाहे कोई भी क्यों नहीं। प्रभु मैं पीछे भागने वाला नहीं। और उससे खुदा ने बहुत बढ़ाना शुरू किया। पास्टर जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपके बेटा हुआ, वो 12 दिन का ही था कि उसकी डेथ हो गई,
तो वो घटना क्या थी, कैसे प्रभु ने उसको जीवन दिया, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। लोग बातें करने लगे, अरे पास्टर है तू, लोगों को लिए प्रार्थना करता है, बेटे हों उनके होते हैं, तेरे बेटा क्यों नहीं है। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन हम प्रार्थना करने के लिए कहीं गए थे, काफ़ी लोग थे, तो वहाँ मीटिंग चल रही थी। वहाँ काफ़ी लोगों को प्रभु ने आशीष दी, जिनके कई साल से बच्चे नहीं थे उनको प्रभु ने आशीष दी बच्चों की। तो मैंने वहाँ खुदा ने मुझे बता दिया, जबकि मेरा बेटा मेरी वाइफ के पेट में था 3 महीने से, और मुझे पता नहीं था, ना वाइफ को पता था। और देखो कि जब वहाँ हम प्रार्थना कर रहे तो वहाँ मुझे प्रभु ने बताया कि इनको बोल दे कि जब नेक्स्ट टाइम आपके पास मैं 6-7 महीने के बाद आऊँगा, मैं अपने बेटे को साथ लेके आऊँगा। हालेलुया। ये बाइबल मेरे हाथ में है, ये रियल टेस्टामनी मैं दे रहा हूँ कि जब मैंने वहाँ बोला कि मैं 6-7 महीने में अपने बच्चे को, अपने बेटे को साथ लेके आऊँगा, तो तालियां बजने लगी कि वाह पास्टर ने प्रोफेसी की अपने लिए। तो मैंने प्रोफेसी की, मैंने कहा प्रभु तूने बोल दिया, मैंने कह दिया, तो अब क्या करना। तो मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। जब हम दुआ करनी शुरू करते काफ़ी टाइम निकल गया, और हमें शैतान ने ऐसा भरमाया मिसिज को कि घर वालों को, मैंने चेक किया प्रेगनेंसी है, और घर वाले कहेंगे बच्चे छोटे, बेटियां हैं, तो एक बच्चा और है आने वाला, तो कहीं ये बेटी ना हो। ऐसे उन्हें दिमाग में डाल दिया ये बेटी ना हो। तो हमने दोनों ने सलाह की, तो ऐसे करते हम इसे वो दवाई वगैरह लेते हैं और इसे ख़त्म कर देते हैं। जब हम ख़त्म करने के लिए जा रहे, डॉक्टर से बात कर ली, बच्चा बड़ा हो गया था, ख़त्म करने के लिए जा रहे, और डॉक्टर से सलाह ली कि कैसा, कह रहा अगर तुम इसे ख़त्म करोगे तो इससे इसकी माँ की भी जो जान हो जा सकती है। तो मैंने मिस्सी से बात की, ऐसे कह रहे कि कोई बात नहीं, एक बार करवा लेते हैं। तो दादी से, मतलब अपनी मम्मी से बात की मैंने, मम्मी ये बात है, शर्माते मम्मी कहने लगी नहीं। जब हम केस के लिए, डिलीवरी के लिए जहाँ होना था बेबी को, हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल जब गए तो डॉक्टर जो थे, मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, तो मैं यही सोच रहा था प्रभु आवाज़ दे, जल्दी आवाज़ दे, मैं जो तू कहेगा मैं वो करूँगा। और मैंने कहा ये बेटा तेरे कामों के लिए होगा, मुझे नहीं चाहिए, मेरी शर्मिंदगी को दूर कर दे तू। मेरी बेटियां हैं, मैं बेटियों से नाराज़ नहीं हूँ। मेरी बेटी छोटी थी, वो प्रार्थना करती थी चर्च में बैठकर कि प्रभु हमें एक भाई दे, रोती थी कि हमें हमारा भी भाई होना चाहिए। तो प्रार्थना करने लगी बेटी, प्रभु ने शायद उनकी दुआ को सुना। जब आवाज़ आई कि आपके घर में बेटा हुआ, आप मानोगे हॉस्पिटल में ऐसे मैंने दौड़ा, ऐसे मैंने खुशी मनाई कि सब लोग रोने लगे कि ये कैसा आदमी है। और उस टाइम बच्चे के साथ जो रुक गए। डॉक्टर कहा जल्दी पाइप लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। मैं लेने गया और मैं खुदा से कह रहा प्रभु आज ऐसा नहीं होगा, आज बढ़िया दिया, बढ़िया ही होगा। तो बच्चे बिना पाइप के, बिना ऑक्सीजन के खुदा ने उसे फिर साह दे दिए। जब उसे साह दिए, टाइम निकला, 10 दिन का बच्चा हुआ। हमने ढोल लगाए, आस पड़ोस में पूरी खुशियाँ मनाई, जो मिठाई सब में बांट दी। 12 दिन का बच्चा था। मैं अपने घर से बच्चे को चर्च में लेके आया, पूरी सर्दी थी वहाँ, ये टेस्टामनी बड़ी। तो वो जब बच्चे को लेके आया तो बच्चा, ठंड लगने के कारण बच्चे को डबल निमोनिया हो गया। जब डबल निमोनिया हो गया तो हम हॉस्पिटल में लेके आए बच्चे को। जब हमने बच्चे को लिटरेचर पे लिटाया तो वो डॉक्टर कहने लगा ये तो ख़त्म है। पूरी बॉडी जो बच्चे की वो नीली हो चुकी थी, बच्चा जो था बिल्कुल। और हम कह रहे कि खुदा ये बेटा एक दिया, ये कैसा हो गया, ये कैसे, हमें पता नहीं चल रहा था कुछ भी। तो हम बच्चे को घर ले आए। जब घर लेके आए, मेरे पास्टर जी, पास्टर मलूक, वो भी घर थे, और हम बच्चे को लेके आए। हमारा मन था कि इसे बड़े हॉस्पिटल में ले चलते। जब हम बड़े हॉस्पिटल में बच्चे को लेके गए अपने बेटे यर्मिया को, तो यर्मिया जब हॉस्पिटल में गया, वो डॉक्टर कह रहे 1 दिन का 15,000 रुपया आपका चार्जेस होगा। तो बच्चे की कंडीशन हम नहीं बता सकते, 5 दिन बाद बताएंगे। तो हमने कहा अगर 5 दिन बाद बताएंगे, इतने पैसे भी लगेंगे, और बच्चा आप बता नहीं रहे जिਉਂदा है या मरिया होया है, आप बता नहीं रहे बेटे की कुछ भी कंडीशन, तो आप बता नहीं रहे। ऐसे जैसे बातें करते करते उन्होंने एडमिट किया, ऑक्सीजन दी। नकली ऑक्सीजन से पेट हिलता था, हमें तसल्ली मिलती थी बच्चा है, ऐसे तसल्ली मिलती थी। लेकिन वहाँ काम करने वाली एक लेडी थी, वो कह रही कुछ नहीं है, आप अपने बच्चे को ले जाओ, पैसे बहुत लग जाएंगे, ख़त्म है। तो मैंने अपनी वाइफ से बात की, मैंने कहा रिबिका, तो कहने लगी क्या बात है। मैंने कहा देख परमेश्वर ने हमें बच्चा दिया,
तो एक वचन याद आया मुझे कि जब अब्राहम का बेटा था, प्रभु ने उनसे बात की कि मुझे इसकी कुर्बानी चाहिए। तो जब अब्राहम तैयार होया कि कुर्बानी मैं दूंगा इसकी, तो अब्राहम ने अपने बच्चे को अमोरी पहाड़ के ऊपर ले गया। जब पहाड़ के ऊपर लेके गया तो बच्चा पूछ रहा है कि पिताजी, तो सारा तो सामान हमारे पास है, लकड़ी हमारे पास है, छुरी, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन जिसकी बलि देनी, कुर्बानी देनी, वो कहाँ है? तो अब्राहम ने बोला था कि परमेश्वर उसका इंतज़ाम करेगा। ये बात मेरे अंदर बैठ गई। और जब अंदर बैठी तो मैंने वाइफ को कहा, अगर प्रभु उसका इंतजाम कर सकता है तो ये भी कुर्बानी है, ये भी कुर्बानी है, प्रभु इसका भी इंतजाम करेगा, तू बता क्या करना। वो कहने लगी कि हाँ पासी ठीक है, अगर खुदा ने दिया खुदा ले जाए, उसका नाम मुबारक हो, हमें कोई गिला नहीं। हमें तसल्ली मिली। मैंने डॉक्टर का कहा, डॉक्टर जल्दी जैसा भी है मेरा बच्चा, कपड़े नहीं थे, ऐसा ही है, मुझे एक टावल दे दो, टावल में लपेटा बच्चे को। बच्चे का जो तालू जैसे जो जुबान थी वो ऊपर लग चुकी थी, ख़त्म था बिल्कुल ही। और मेरी सिस्टर ने उसे उठाया और उठाकर सिस्टर कह रही थी कि पास्टर जी क्या बताऊँ। मैं पूछ रहा था दीदी क्या, दीदी क्या, दीदी क्या, दीदी कह रही कुछ क्या बताऊँ मैं आपको। तो हमने बड़ा हौसला करके, फिर मेरा मन डोल गया। मैंने कहा अपने ड्राइवर को कि अगर तू बढ़िया हॉस्पिटल को जानता वहाँ ले जा। तो ड्राइवर के अंदर से, मुझे गैर कौम का ड्राइवर था, वो प्रभु को नहीं जानता था। जब वो ड्राइवर ने मुझे बोला, अरे कहने लगा पास्टर जी आप तो उस परमेश्वर को मानते हो जो परमेश्वर मुर्दों में जान डाल देता, तो फिर क्यों डर रहे हो? मैंने कहा ये बात तूने नहीं, ये बात उसे यहोवा ने बोली, और तू मुझे गाड़ी रुकने नहीं देनी, गाड़ी सीधी चर्च में जानी चाहिए। मैंने अपने पास्टर मलूक जी को फ़ोन लगाया। मैंने कहा पासी ये बात है। पासी कहने लगे अगर तेरा विश्वास है। मैंने कहा हाँ है। कह रहा फिर आ जा। जब मैं वापस अपने गांव चला गया तो बच्चा तो ऐसे ही था। 3 दिन हो गए थे, बच्चे को दूध नहीं पिया था। 12 दिन का बच्चा कितना को था, बिल्कुल छोटा होता है। 3 दिन में फास्ट था उसका, मैं तो फास्ट ही मानूंगा। 3 दिन का फास्ट था, डे नाइट का, एक पानी की बूंद भी अंदर नहीं जा रही थी। बच्चा तो डेड था। तो मैंने जब पास्टर जी से मिला, पास्टर कह रहे विश्वास, मैंने हाँ विश्वास है। तो कहने लगा इसे घर में लेके आ। घर में लेके आए। पास्टर ने बोला ये बेटा तेरा प्रभु की भविष्यवाणी और प्रभु बता रहा है, ये बच्चा 2:45 में उठेगा। 2:45 ऑन रिकॉर्ड कैमरा। मैं बता रहा हूँ कि वो परमेश्वर अगर मेरे जीवन में कर सकता है, मेरा नाम दलेर सिंह है, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत कार्य करेगा, आज से ही करेगा। आमीन। तो वो पास्टर ने कहा कि ये बेटा 2:45 में उठेगा। मैंने अपनी सारी कलीसिया को, वॉलंटियर्स टीम को, जितने भी हमारी टीम मेंबर थे सबको बुलाया, यूथ को बुलाया। मैंने कहा यहाँ जहाँ जगह मिलती है बैठ जाओ और आज रात हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु बड़ा काम करने वाला है। तो मैंने प्रार्थना करने के लिए सबको बोल दिया, सबको जितने भी थे चाय पी पी कर, आँखों में पानी छट्टे दे देकर प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही 2:44 हुए, 46 से 1 मिनट की मैं वेट कर रहा था, 2:45 में परमेश्वर ने मेरे बेटे को जिंदा किया। और वो बेटा जब जिंदा हुआ तो मैं पागलों की तरह, मैं गलियों में ऐसे घूम रहा था, ऐसे जा रहा था कि जैसे कोई पागल आदमी चल रहा है। मैं कैसे वो जीसस का थैंक्स करना छोड़ दूं, मैं कैसे वो परमेश्वर को छोड़ दूं कि वो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य नहीं किया। मेरे खुदा के आज तक कार्य होते आ रहे हैं। और वो बेटा जब जिंदा हुआ 3 दिन का, तो मैंने पागलों की तरह आधी रात को 2:45 में ऐसे दौड़ा घर से, पाँव नंगे, अपने ऊपर कुछ भी नहीं लिया, ठंड में दीवारों से टकराता टकराता चर्च में गया और जाकर कहा थैंक्स जीसस कि ये बेटे के लिए कि तूने बेटे को ठीक अपने दास के मुंह से निकले लफ्ज़ को पूरा किया। 2:45 में मेरा बच्चा जिंदा हो चुका। और वो बेटा आज 5 साल का है। वो बेटा आज बढ़िया अच्छी टीचिंग ले रहा, और वो बेटा मेरा आज ब्लेस है। और उससे बाद प्रभु ने मुझे एक और बेटा दिया जिसका नाम इफ्राइम है। वो भी पास्टर जी के कहने पे कि प्रभु तुझे 2 बेटियां दे चुका, परमेश्वर तुझे 2 बेटे और देगा। जब परमेश्वर ने वो मुझे बेटा दिया, इफ्राइम जब बेटा दिया परमेश्वर ने, यिर्मयाह, और आज तक 4 बच्चे मेरे हो चुके प्रभु की कृपा से। और 4 बच्चों को मैं अच्छे तरीके से टीचिंग दे रहा हूँ। और वो 4 बच्चे कभी भी हॉस्पिटल का मुँह नहीं देखे यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर के
वायदे के अनुसार, और वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। तो पास्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रभु के दास ने आपको टाइम के साथ बताया कि 2:45 पर आपका बेटा फिर से जीवित हो जाएगा, ठीक वैसे ही हुआ कि 2:45 पर आपका बेटा फिर से जीवित हो गया। तो पास्टर जी, जो लोग क्रिश्चियनों पर ये आरोप लगाते हैं कि ये क्रिश्चियन लोगों को पैसे देकर, उन्हें लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या सचमुच आपका भी धर्म परिवर्तन हुआ है? हम कैसे उसे भूल जाए कि वो परमेश्वर हमें हमारा धर्म परिवर्तन करता। आज भी मैं दलेर सिंह हूँ, आज भी मैं वही हूँ। आज जो लोग कहते हैं कि हम विरोध करते हैं यीशु मसीह का, यीशु मसीह ये, यीशु मसीह वो है, मैं भी तुम में से हूँ, आज भी तुम में ही हूँ। लेकिन वो परमेश्वर दिलों को, हृदय को बदलने की सामर्थ्य रखता है। मैं कोई अपना धर्म परिवर्तन करके नहीं आया, मैं वही दलेर हूँ, मेरा आधार कार्ड भी वही, सब कुछ वही है, लेकिन परमेश्वर के मेरे जीवन में बहुत बड़े काम है। मैं कैसे बूझ, अगर कोई कहे कि तुझे ख़त्म करेंगे यीशु को, बोल नफरत, मैं कभी नफरत नहीं करूँगा। चाहे मुझे कोई ख़त्म कर दे, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने यीशु से प्यार कभी नहीं हटाऊँगा। सो ये मेरी टेस्टामनी है, ये मेरी गवाही है, प्रभु ने मेरे जीवन में दी। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला आपके चैनल के माध्यम के द्वारा के लोगों तक अपनी टेस्टामनी को पहुँचा सकूँ, बता सकूँ। और लोग मेरा विश्वास है कि जब जितने भी आप सुनोगे, इस टेस्टामनी से यूथ का जीवन बदल चुका। और मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। मैं ये आपको अच्छी तरीके से बता दूं कि अगर कोई कहे कि पास्टर दलेर को पैसे दिए होंगे ये ऐसे बोलने के लिए, ये ऐसे, मेरे आंसू बताएंगे कि मैं कैसा था। और मैं अपनी पंजाबी च कहां एक ठोक के कहना है कि मैं यीशु मसीह नूं प्यार करने वाला बंदा, और कोई मैनू इतों रोक नहीं सकता। मैं परमेश्वर का शुक्र करदा, जिन्हों कोई प्रॉब्लम आ, कोई इशू आ, मैनू इन्हां चीज़ां नाल कोई मतलब नहीं है। मैं खुदा दा गवाह हाँ, और शुक्र करदा है कि प्रभु ने 2 ब्रदरां नाल मिलाया इस चैनल दे राहीं ये मैसेज मैं तुहाडे तक पहुँचाया। प्रभु तुहानू सारिआं नूं बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। तो पास्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, खास तौर से जो लोग नशों में फंसे हुए हैं, पाप में फंसे हुए हैं, जिन बहनों के अभी बेबी नहीं हो रहा, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार जीसस क्राइस्ट का, प्रभु यीशु मसीह का टेस्ट देखो, वो कैसा परमेश्वर है। क्योंकि मेरे ऊपर ये सब कुछ बीत चुका है। मैं कौन सा नशा जो आज लड़के कर रहे हैं, मैं इम्पोर्टेंट फॉरेनर नशा भी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे किसी से कोई शांति नहीं थी। और मुझे कोई कहता नहीं कि ये छोड़ देगा। आज जितने भी यूथ मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहते हो ना कि हमें कोई नशे से आज़ाद नहीं कर सकता, तो आज मैं बता रहा हूँ कि एक है जिसका नाम जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह है, जो नशे से आज़ाद करेगा। 100%, 101% बताऊँगा मैं कि यीशु मसीह नशे को ख़त्म करेगा आपकी ज़िंदगी में। ये मत सोचो कि हमें कोई बचा नहीं सकता। एक बार प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखो, वो 10 कदम आपकी तरफ आएगा। और जितनी बहन कहती है कि हमारी बेबी नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, ये वो बाइबल में लिख के रखा कि बच्चे जो है वो गॉड गिफ्ट है, परमेश्वर देता है। विश्वास करो, परमेश्वर ने मेरे घर में, मेरी 2 बेटियां थी, प्रभु ने बेटा दे। मैं बेटियों को गलत नहीं बोलूँगा, मेरी बेटियाँ ब्लेसिंग है। और एक वर्शिप करती छोटी सी है, और दूसरी भी बहुत अच्छी प्लेयर है। और मेरे 2 बेटे प्रभु ने दिए। खुदा आपको भी आशीष देगा। सिर्फ क्या करना, प्रभु का टेस्ट देखो एक बार। तो पास्टर जी, सचमुच परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत ही अचंभे कार्य किए हैं। तो आपने उन कार्यों को हमारे साथ शेयर किया है, उसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। जय मसीह की पास्टर। जय मसीह की जी, जय मसीह की। तो अभी आपने पास्टर दलेर सिंह जी की टेस्टिमनी को सुना। तो आज की गवाही से आपने जाना कि परमेश्वर किसी के धर्म को नहीं बदलता, वो किसी की जात को नहीं बदलता, बल्कि वो लोगों के दिलों को चेंज करने की समर्थ रखता है, लोगों के हालातों को बदलने की समर्थ रखता है। अगर आपके जीवन में भी परमेश्वर ने कुछ ऐसा ही काम किया है, तो आप उस काम को लोगों को बताना चाहते हैं, तो आपको नीचे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर हमें मैसेज करें, हम आपके साथ कंटेक्ट करेंगे और आपकी टेस्टिमनी को भी लोगों के साथ शेयर करेंगे। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।